हाय एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के साथ मैं आपके लिए कुछ एजुकेटिव कंटेंट लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा क्या चीज़ें हैं जो स्टॉक मार्केट में काम करती हैं, क्या चीज़ें हैं जो स्टॉक मार्केट में काम नहीं करती हैं। तो अगर आप एक लर्नर हो या आप एक बिगनर हो स्टॉक मार्केट में, तो डेफिनेटली कंसिडर कीजिए इस कंटेंट को देखना, इस कॉन्सेप्ट को समझना, सो दैट आप अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सको और ओवर द टाइम अपने कैपिटल को ग्रो कर सको। मैं आपसे सब चीज़ें शेयर करूंगा, क्या चीज़ें काम करती है स्टॉक मार्केट में और क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए जो आपकी कैपिटल को ग्रो करती है। तो वो सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के बारे में। और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हमारी ये वीडियो सीरीज रहेगी, जिसमें मैं आपसे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स शेयर करूंगा। तो हम ऐसे 15-20 वीडियोस का एक सीरीज करेंगे, जिसमें आपको लर्न करने में आसानी हो। सबसे पहले हम आज हमारे कॉन्सेप्ट में समझेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, स्टॉक मार्केट में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि स्मार्ट मनी क्या होता है, इस टर्म का क्या मतलब। तो स्टॉक मार्केट में जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं। अब कुछ इन्वेस्टर्स या कुछ ट्रेडर्स होते हैं, जिसमें आप और मैं आते हैं जिस कैटेगरी। हम बहुत छोटे ट्रेडर्स हैं अगर हम बोले तो, एज पर द कैपिटल साइज। तो हमारे पास लेट्स से ट्रेड करने के लिए हो सकता है कुछ लाखों रुपए हो या कुछ करोड़ों रुपए हो। तो हम इंडिविजुअल ट्रेडर कहलाते हैं या रिटेल ट्रेडर आप बोल सकते हैं। एट द सेम टाइम देर आर मार्केट पार्टिसिपेंट्स स्टॉक मार्केट में, जिनके पास बहुत ह्यूज फंड होता है, सैकड़ों हजारों करोड़ों। तो वो उस फंड के साथ ट्रेड करते हैं। अब बिकॉज दे हैव द एक्सेस टू द कैपिटल, उनका कैपिटल बहुत बड़ा होता है, तो उनके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है। उनके पास एक्सीलेंट टेक्नोलॉजी एंड टूल्स होते हैं, जिससे वो ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। एंड थर्ड, उनके पास ब्रिलियंट ब्रेन्स होते हैं, तो दे हायर फ्रॉम द बेस्ट एंड टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक MIT, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, कोलंबिया, IIT, IIM, you name them. So because of their fund size, they have the best information available and best technology at their disposal, and at the same time best brains working for them. That is why they are called more smarter than us. जो भी उनके पास फंड होता है इन्वेस्ट करने के लिए, तो दे स्मार्टली टेक डिसीजन कि उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे उसके ऊपर मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करना है। तो हम उनको समझते हैं कि दे आर मोर स्मार्टर देन अस। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उनको उनके फुटप्रिंट्स को रीड करना है, उनको कॉपी करना है कि वो कहाँ पर जो है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वी जस्ट हैव टू रीड देम, वी जस्ट हैव टू स्टडी देम, एंड अकॉर्डिंगली हमें उनके साथ में इन्वेस्ट करना है। ठीक है। और ये हम कैसे स्टडी करने वाले हैं? टेक्निकल एनालिसिस में हम ये स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट्स। तो टेक्निकल एनालिसिस एक स्टडी है, जिसमें हम कैंडलस्टिक चार्ट्स या बार चार्ट्स को स्टडी करते हैं, जिसको स्टडी करके आप ये समझ सकते हो, ये पता लगा सकते हो कि ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस है, ऐसे जो बड़े हेज फंड्स है, ये कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली उसी डायरेक्शन में आप ट्रेड करके या अपनी पोजीशन क्रिएट करके आप अपनी कैपिटल को ग्रो कर सकते हो और सही तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट स्मार्ट मनी का, जिसमें हमने बात कर ली कि स्मार्ट मनी क्या होती है और ऐसे कौन से मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। ऑल राइट, वेलकम टू माय स्क्रीन। तो जैसा कि मैंने बोला कि आज हमारा जो कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। और हमारा फर्स्ट टॉपिक, ये जो फर्स्ट सेशन रहने वाला है, दैट इज ऑन मार्केट स्ट्रक्चर। तो आज का सेशन बिगिन करते हैं। तो सबसे पहले आज के हम टॉपिक्स को स्टडी कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखना है, आज क्या क्या हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हु इज इन कंट्रोल। हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में प्रेजेंटली बायर्स कंट्रोल में है या सेलर्स कंट्रोल में है, बाय एनालाइजिंग द कैंडलस्टिक चार्ट। देन सेकेंडली हम देखने वाले हैं एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑन द मार्केट स्ट्रक्चर। ये मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सबसे पहले जब भी आपको चार्ट ओपन करना है, आपको उसमें क्या देखना है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। देन थर्ड इज हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कि कैसे प्राइस मूव करता है, कैसे वो
एक स्ट्रक्चर से मूव करके दूसरा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। ये सब चीजें आएंगी हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देन चेंज ऑफ कैरेक्टर, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि स्टॉक जो है अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है, या वो कंटिन्यूएशन कर रहा है, या रिवर्सल पैटर्न क्रिएट कर रहा है। तो ये हो गए हमारे चेंज ऑफ कैरेक्टर के अंडर हम कवर करने वाले हैं ये चीजें। मार्केट स्ट्रक्चर बिहेवियर, सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, जब आप स्कूल में थे तो केमिस्ट्री की क्लास में आपने पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है उसकी तीन स्टेट्स होती है। वो इन तीन स्टेट्स में से वो कोई भी हो सकता है। कौन सी तीन स्टेट्स होती हैं वो? गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट। ऐसे ही आप किसी भी अगर फाइनेंशियल लिस्टेड एंटिटी को अगर आप एनालाइज कर रहे हो, जिसका चार्ट अवेलेबल है, जिसका हम कैंडलस्टिक चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं और देख सकते हैं, तो वो दो कैटेगरीज में आता है। या तो वो ट्रेंडिंग होगा, राइट, जिसमें दो कैटेगरीज के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। या फिर वो कंसोलिडेशन फेज में होगा, कंसोलिडेट होगा। कंसोलिडेशन मतलब एक रेंज में प्राइस स्टक होगा, इसमें प्राइस का अपर बैंड होगा और लोअर बैंड होगा, और उसी बैंड के अंदर, उसी प्राइस लिमिट्स के अंदर प्राइस काफी टाइम तक ट्रेड कर रहा होगा। तो अगर मुझे इसे डायग्राम के फॉर्म में किसी को समझाना है तो इस तरीके से मैं समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा करंटली किसी स्टॉक में अप ट्रेंड चल रहा है, तो जब भी मेरा उसमें अप ट्रेंड चल रहा है तो स्टॉक इस तरीके से मूव करेगा, हायर हाई और हायर लो बनाते हुए। ये हमारे हायर लोस है, ये हमारा हायर हाई है। और ट्रेंड करते करते वो स्टॉक एक टाइम आएगा जब अपना ट्रेंड लूज करने लगेगा, अपना मोमेंटम लूज करने लगेगा और साइडवेज चला जाए। इस फेज को हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। और उसके बाद फिर स्टार्ट होगा डाउन, जिसमें प्राइस लोअर हाइस और लोअर लोस क्रिएट करेगा। और यही हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कोई स्टॉक है जो मेरा अप ट्रेंड में है, एंड देन वो कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, एंड उसके बाद डाउन ट्रेंड मेरा स्टार्ट हो जाएगा। अब एक तो हमारा साइकिल ये होगा, बट जरूरी नहीं है कि वो स्टॉक जो अप ट्रेंड में है उसको कंसोलिडेशन में जाना है एंड देन वो डाउन ट्रेंड में जाएगा। कई बार स्टॉक्स ऐसे भी मूव करते हैं कि अप ट्रेंड है और उसके बाद कंटिन्यूअसली जो है स्टॉक फॉल करने लगेगा, बेस्ड ऑन सम न्यूज, मे बी उसकी अर्निंग्स उतनी अच्छी नहीं है, मे बी कुछ गवर्नमेंट ने टैक्सेस इंक्रीज कर दिए कुछ जो स्टॉक्स हैं कुछ सेक्टर्स के। तो शार्प वहां पे डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। इसलिए हमने ये वाला एरो यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है टू साइड। ये हो सकता है डायरेक्टली स्टॉक अप ट्रेंड से सीधा डाउन ट्रेंड में शिफ्ट कर दे विदाउट कमिंग इनटू द कंसोलिडेशन। बट मोटा मोटा हमें ये समझना है कि जब भी हम मार्केट स्ट्रक्चर को देखेंगे या समझेंगे, वहां हमारे पास दो टाइप्स की मेजर कैटेगरीज, या तो हमारा वो स्टॉक जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, या तो वो ट्रेंडिंग कर रहा होगा, जिसमें फर्दर दो कैटेगरीज हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, या फिर वो एक रेंज में स्टक होगा जिसको हम साइडवेज फेज भी बोलते हैं या कंसोलिडेशन आप बोल सकते हैं। तो ये दो ब्रॉड कैटेगरीज का हमें ध्यान रखना है जब हम मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करें। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमारा एग्जांपल है अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर का। ये हमारा अप ट्रेंड बन गया, ये प्राइस हमारा इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, एक यहाँ पे हाई क्रिएट करता है एंड देन यहाँ पर ये लो क्रिएट करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो अप स्विंग आता है, इनको बाय द वे हम बोलते हैं स्विंग्स। तो अगर ऊपर की तरफ प्राइस मूव करेगा तो वी विल कॉल इट अप स्विंग। अगर प्राइस नीचे की तरफ मूव करेगा, इसको हम पुल बैक भी बोलते हैं या करेक्शन भी बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर डाउन स्विंग। तो अभी हम बहुत सिंपल टर्म से आपको समझाऊंगा। तो आपको दो चीजों का भी ध्यान रखना है, अप स्विंग एंड डाउन स्विंग। इस दौरान प्राइस एक हाई क्रिएट करेगा और उसके बाद फिर एक थोड़ा सा पुल बैक देगा, लो क्रिएट करेगा, एंड देन इट विल अगेन क्रिएट वन अपस्विंग जो पिछले हाई को ब्रेक कर दे। जब पिछले हाई को ब्रेक करेगा उसको हम बोलते हैं बीओएस, विच इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये एक और टर्म है, इसका आपको ध्यान रखना। तो जब भी प्रीवियस हाई मेरा ब्रेक होगा और एक नया हायर हाई क्रिएट होगा, देन आई विल कॉल दैट एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर।
फिर से अगेन प्राइस जो है एक करेक्शन में जाएगा, फिर एक हायर लो क्रिएट होगा एंड देन द प्रोसेस विल कंटिन्यू। आप देखोगे यहाँ पे कुछ कैंडल्स मिली हमें, एक ये अपस्विंग क्रिएट हुआ, देन प्राइस ने यहाँ पे आके एक हाई क्रिएट। अब सिंपल फॉर्म में तो समझाने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब आप उस चीज को देखोगे कि रियल वर्ल्ड में ये चीजें कैसे काम करती हैं, तो आपको रियल वर्ल्ड में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये जो हम यहाँ पर प्राइस स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर देखो ये हाई क्रिएट हुआ, फिर प्राइस ने इस तरीके से ये वाला हाई यहाँ से ब्रेक किया एंड देन इट क्रिएटेड अ न्यू हायर हाई। ये वाला हमारा लो हो गया एंड देन एक ये छोटा सा यहाँ पे एक और इसने हायर लो क्रिएट किया, यहाँ पे हायर हाई क्रिएट हुआ, फिर से प्राइस ने पुल बैक किया, यहाँ पे इस लेवल पे एक हायर लो क्रिएट हुआ, फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट इस लो को टच करने के बाद प्राइस मूव बैक। तो वी आर कंसीडरिंग दिस एज अ होल अ हायर लो, ये एक हायर लो है। तो ऐसे ही करते करते प्राइस यहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ पे एक और इसने विगरस हायर हाई क्रिएट किया, अपस्विंग क्रिएट। तो आप देख रहे हो कि अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर में प्राइस कैसे हायर हाइस और हायर लोज बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। यही चीज मुझे आपको अगर डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर में समझानी हो तो उसे हम इस तरीके से देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर में प्राइस जो है हाई क्रिएट करने के बाद लो क्रिएट करता है और उसके बाद फिर एक लोअर हाई क्रिएट करेगा एंड देन एक यहाँ पे लोअर लो क्रिएट। तो जैसे ही मेरा नया लोअर लो क्रिएट होगा उसको मैं बोलूंगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो हमारा जो अप ट्रेंड होता है उसमें तो जब प्राइस हमारा हायर हाई क्रिएट करता है, जब हमारा ये हाई ब्रेक होता है, ये वाला हाई ब्रेक होता है, तो हम इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन एन अप ट्रेंड। सिमिलरली जब हमारा डाउन ट्रेंड होता है उसमें जब मेरा प्राइस हमारा प्रीवियस लो को ब्रेक करता है और एक नया लोअर लो क्रिएट करता है, वहां पर हम उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन अ डाउन ट्रेंड। तो ये दोनों डिफरेंसेस है जो आपको समझने चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखोगे ये जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो हमने इंडियन स्टॉक मार्केट से उठाया है, यहाँ पर आप देखोगे प्राइस ने हाई क्रिएट किया, देन उसके बाद प्राइस ने एक लोअर हाई क्रिएट किया, यहाँ पे एक लो क्रिएट हुआ और उसके बाद कंटिन्यूसली जो है प्राइस एक फॉलिंग स्टेट में है, लोअर हाई लोअर लो क्रिएट करते हुए प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। बीच बीच में ये कुछ पुल बैक्स आ रहे हैं जिसमें प्राइस कोशिश करता है रिवर्स करने का, यहाँ पर हाई क्रिएट होता है बट अगेन प्राइस फॉल्स बैक, फिर लो क्रिएट करता है, फिर एक लोअर हाई क्रिएट होता है, फिर एक लोअर लो बनता है एंड लाइकवाइज प्राइस कीप्स ऑन फॉलिंग। तो ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर। सेकंड जो हमारी मेजर स्टेट थी दैट वाज कॉल्ड कंसोलिडेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्राइस एक अपर प्राइस बैंड और लोअर प्राइस बैंड के अंदर एक स्टक हो जाता है कि प्राइस आप देखोगे उसी के अंदर ही ट्रेड करता रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि प्राइस इसके अंदर ही ऊपर नीचे मूव करता है। ये हमारा अपर बैंड ऑफ प्राइस हो गया, ये लोअर बैंड ऑफ प्राइस। तो इस स्टेट को हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। तो यहाँ पर भी आप एक चार्ट देखते हो, ये हमारा 11 महीने का कंसोलिडेशन है। अब देखो इसी रेंज के अंदर प्राइस जो है ट्रेड कर रहा है फॉर लास्ट 11 मंथ्स। ये कंसोलिडेशन फेज डिपेंड करता है टाइम फ्रेम के ऊपर। लेट अस से आप आवरली टाइम फ्रेम पे चार्ट ट्रेड करते हो तो आपको ये कंसोलिडेशन देखना पड़ेगा कुछ मिनट्स के अंदर। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो आप डेली टाइम फ्रेम का कंसोलिडेशन देखोगे कि कुछ दिनों से प्राइस कंसोलिडेशन में है। लाइकवाइज वीकली कंसोलिडेशन, मंथली कंसोलिडेशन या ईयरली कंसोलिडेशन भी है कि जो मेरा प्राइस है एक कंसोलिडेशन फेज में है, एक रेंज में स्टक है फॉर 2 इयर्स, 3 इयर्स, 8 इयर्स, 5 इयर्स। तो इस तरीके से कंसोलिडेशन को आपको देखना है डिपेंडिंग अपॉन द टाइम फ्रेम। जो हमारा कंसोलिडेशन फेज है, जो मेरा टाइम पीरियड है, वो भी मेरा चेंज हो जाए। तो ये हमारी होगी स्टॉक की स्टेट्स कि वो या तो ट्रेंडिंग होगा या वो कंसोलिडेशन में होगा। ट्रेंडिंग में भी हम देखेंगे दो चीजों को, या वो डाउन ट्रेंड में है या वो अप ट्रेंड में है। नहीं तो हमारी जो सेकंड मेजर स्टेट है वो है कंसोलिडेशन। तो इन दोनों स्टेट्स में स्टॉक आपको ट्रेड करता दिखाई देगा।
मार्केट स्ट्रक्चर को करेक्टली आइडेंटिफाई करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप हाइज और लोज को समझें, स्ट्रक्चर को क्लियरली समझें, प्राइस स्ट्रक्चर को। तो इसमें थोड़ा डिटेल में हम जाकर यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से आपको प्राइस को समझना है और डिटेल में जाके। तो अब मैं ये चार्ट में आपको, हम बहुत बेसिक से बहुत रिलेटेड चीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरा प्राइस था, यहाँ से प्राइस ने मूव करना शुरू किया और यहाँ पे एक अपस्विंग हमारा क्रिएट हुआ है, अपस्विंग हमारा यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो आप देखोगे यहाँ पर प्राइस ने एक छोटा सा पुल बैक किया, और मेजर नहीं है पर एक छोटा सा पुल बैक प्राइस ने यहाँ पर किया है। ये यहाँ पे इसने क्रिएट किया एक मेजर लो, ये वाला पोस्ट। तो छोटा सा पुल बैक आया, लो क्रिएट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई को, ये वाला जो हाई था, ये वाला जो हाई था, इसके हाई को ब्रेक कर दिया एंड इट क्रिएटेड अनदर अपस्विंग। अब ये वाला जो हमारा अपस्विंग है, यहाँ पर जो इसका हाई बना है, दैट इज कॉल्ड द मेजर हाई। ये जो जो मेरे दोनों पॉइंट्स हैं, मेजर हाई एंड मेजर लो, ये मेरे क्रिएट हो गए हैं। अब इसके अंदर जब तक ये मेरा लो इंटैक्ट है और ये हाई इंटैक्ट है, जो भी प्राइस एक्शन इसके अंदर बनेगा, आप यहाँ पे देख रहे हो एक छोटा सा बेयरिश जो है प्राइस एक्शन बन रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द इंटरनल स्ट्रक्चर। ये सारा मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर का पार्ट है जो बेयरिश एक्शन देख रहे हो आप। और जब तक मेरे ये दो मेजर हाई और मेजर लो ये जब तक इंटैक्ट है, ये वाला मेरा पोर्शन हो जाएगा, ये सेक्शन ऑफ प्राइस प्राइस एक्शन हो जाएगा प्राइस एक्शन। ये सेक्शन ऑफ प्राइस एक्शन जो होगा मेरा, उसको मैं बोलूंगा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए आइडेंटिफाई करना कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कौन सा है और इंटरनल स्ट्रक्चर कौन सा है। अब जैसे ही इसने ये वाला हाई ब्रेक किया प्राइस ने, यहाँ पे ये गैप अप हुआ और इसने ये वाला हाई ब्रेक किया इस कैंडल के साथ, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। हमेशा इस चीज को याद रखिए कि अगर आपका बुलिश स्ट्रक्चर है, बुलिश सिनेरियो है, तो जब मेरा हाई ब्रेक होगा या मेरा नेक्स्ट हायर हाई ब्रेक होगा, तब मैं बोलूंगा कि वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है एंड इट इज कॉल्ड द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड। क्योंकि यहाँ पे मेरा जो ट्रेंड है वो ऑलरेडी बुलिश है, प्राइस इस तरीके से मूव कर रहा है, हायर हायर लोज बनाते हुए मूव कर रहा है, हायर हाइज एंड हायर लोज। यहाँ पर मेरा कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड होगा। अगर प्राइस ये वाला लेवल ब्रेक करता, ये वाला लेवल ब्रेक करता, तो मैं बोलता कि नाउ इट इज अ रिवर्सल ऑफ दिस ट्रेंड, कि प्राइस यहाँ से रिवर्स कर रहा है। तो मे बी वी आर लुकिंग एट द चेंज ऑफ द ट्रेंड, तो हम इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन अ बुलिश सिनेरियो, कि अब हमारा ट्रेंड जो है रिवर्स कर रहा है एंड वी मे सी सम सॉर्ट ऑफ करेक्शन, राइट। तो ये हमारा मेजर हाइज और मेजर लोज को समझने का यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो गया। मेजर हाई और मेजर लो को हमने समझ लिया। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको। तो अब आपने देखा कि ये वाला एक स्विंग क्रिएट हो गया, प्राइस ने ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, कॉल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे मुझे नया हाई मिल गया। तो जैसे जैसे मेरे हायर हाइज ब्रेक होते चले जाएंगे, तो मेरे मेजर लोज एंड मेजर जो हाइज है वो भी चेंज होते रहेंगे। अब यहाँ पर मेरा ये वाला हाई ब्रेक हुआ, अब मेरे लिए ये वाला लो सिग्निफिकेंट। एज अ स्विंग ट्रेडर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर आपने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है, हमारा टाइम फ्रेम हम यहाँ पे ले लेते हैं डेली, एंड हम स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। ये हमारा जो लोअर हायर लो है, अब ये हमारा मेजर लो बन जाएगा। तो यहाँ पे जब मेरा ये वाला हाई ब्रेक होगा, देन आई विल कॉल दिस एज अगेन अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन बुलिश स्ट्रक्चर या बुलिश सिनेरियो। तो मेरे लिए ये वाला हाई ट्रैक करना इंपॉर्टेंट होगा और ये वाला लो ट्रैक करना इंपॉर्टेंट होगा। अब अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर या प्राइस स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसके जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है टाइम फ्रेम के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, तो मैं डेली टाइम फ्रेम पे ज्यादा डिपेंड करता हूँ। तो हो सकता है मेरे लिए कोई स्टॉक डेली टाइम फ्रेम में बेयरिश ट्रेंड दिखा रहा हो, लेकिन एट द सेम टाइम कोई अगर पोजिशनल ट्रेडर है जो वीकली या मंथली चार्ट को देखकर ट्रेड करता है, हो सकता है उसके लिए वो टाइम फ्रेम स्टिल एक बुलिश टाइम फ्रेम, वहां पे बुलिशनेस इंटैक्ट हो। तो हमको ये चीज समझनी है बहुत क्लियरली कि हमारा टाइम फ्रेम क्या है, हम किस टाइम फ्रेम को रेफरेंस लेके ट्रेड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आप ये वाला रीजन देखोगे, जैसे कि मैंने बोला कि ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम से एक टाइम फ्रेम नीचे आ जाओ, फॉर एग्जांपल आप 75 मिनट पे स्विच करो या 45 मिनट पे स्विच करो, अगर आपको और नीचे जाना है तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे स्विच करो। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ये वाला रीजन देखोगे, तो मैंने यहाँ पे येलोइश मार्क किया हुआ है, तो यू विल सी कि यहाँ पे एक बियरिश ट्रेंड बना है, यहाँ पे एक ये बियरिश ट्रेंड है, ठीक है। तो ये बियरिश ट्रेंड दिखाई देगा आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। बट एट द सेम टाइम अगर मैं एक पोजिशनल ट्रेडर जो वीकली चार्ट देखता है या जो मंथली चार्ट देखता है, तो उसके लिए हो सकता है ये वाला ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट हो, क्योंकि ये वाला जो हमारा मेजर लो है ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। बट एज अ स्विंग ट्रेडर आई विल डेफिनेटली गेट आउट समवेयर हियर, जब मेरा लेट्स से ये लो ब्रेक होता है, मैं इस पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से एग्जिट करती हूँ। क्योंकि मैं आई डोंट नो, वी डोंट नो एक्चुअली हमारा प्राइस कहाँ पर जाकर स्टेबल होगा, कहाँ पे रुकेगा। तो यहाँ पे इसने बाउंस किया है यहाँ से, विच इज अ गुड थिंग, इसने वापस से अपना ट्रेंड इंटैक्ट किया। मे भी हो सकता है ये अर्निंग्स गैप, बट एज अ ट्रेडर एज अ इन्वेस्टर वी डोंट नो कि कहाँ पे प्राइस जाकर रिवर्स करेगा या कहाँ से कंटिन्यू करेगा। So we have to trail the stock, and that is why this whole context is important. इसको हम स्टडी करें टाइम फ्रेम के रिलेशन में जब भी हम मार्केट स्ट्रक्चर को स्टडी करें। यहाँ पर हम बेरिश सिनेरियो को देखते हैं। तो अभी जो आपको जो भी मैंने बातें बताई बुलिश स्ट्रक्चर के लिए कि किस तरीके से आपको मेजर हाई मेजर लो इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है, वो सारी चीजें ट्रू स्टैंड करती हैं फॉर द बेरिश स्ट्रक्चर एज वेल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ट्रेंड क्या है, देखिए ट्रेंड यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड है, इसको हम बोलते हैं डाउन स्विंग, इसको आप डाउन स्विंग बोलते हैं, ठीक है। सिंपल जो भी हमने समझाया था कि डाउन स्विंग और अप स्विंग। तो ठीक है, ये डाउन स्विंग हो गया मेरा, यहाँ से आया प्राइस ने यहाँ पे एक फॉल्ट किया, ठीक है, ये एक बॉटम क्रिएट कर दिया। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे बाउंस किया। जब ये बाउंस हमें नहीं दिख रहा तो हम इसको एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि ये बॉटम बना या नहीं। जब ये बाउंस बन गया है, ये जब प्राइस सेक्टर क्रिएट हो चुका है, देन आई एम सेइंग दैट दिस इज द बाउंस। बट यहाँ पे मेजर लो हमारा क्रिएट हो गया है आफ्टर दिस स्ट्रक्चर हैज फॉर्म। क्या इसने मेजर लो क्रिएट किया, ये मेरा एक मेजर हाई क्रिएट किया। अब इन दोनों के बीच में जो भी एक्टिविटी होगी, जब तक ये मेजर हाई और ये वाला मेजर लो इंटैक्ट रहेगा, ये मेरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इसके अंदर की जो भी एक्टिविटी होगी दैट कॉल्ड एज इंटरनल स्ट्रक्चर, जो भी इसके अंदर वो बना है। अब देखो यहाँ पे इसने एक फिर एक लो क्रिएट किया, यहाँ से एक बाउंस आया, फिर से अगेन प्राइस फेल बैक टू द सेम लेवल। तो ये सारी एक्टिविटी जो हो रही है, जितना भी ये मैंने ये जितना भी जोन है मेरा ये वाला सारा, ये सारा मेरा जोन होगा इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे फिर थोड़ा सा पुल बैक हुआ, अगेन प्राइस फेल बैक, यहाँ एक और इसने मेजर लो क्रिएट किया, इस लो को ब्रेक कर दिया। अब ये वाला लो मेरे लिए सिग्निफिकेंट, इस लो को मैं बोलूंगा कि नाउ दिस इज द मेजर लो। यहाँ से अगेन एक पुल बैक आया, एक बाउंस आया, फिर से प्राइस केम बैक टू दिस लेवल एंड देन इट ब्रोक दिस लेवल हियर, दिस इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन बेयरिश सिनेरियो, जब बेयरिश स्ट्रक्चर में। तो ये वाला हम क्या बोल रहे हैं कि नाउ दिस इज द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ बेयरिश ट्रेंड, सिंपल, ठीक है। ये हो गया मेरा कॉन्टिन्यूएशन ऑफ बेयरिश ट्रेंड। तो जैसे आपको अभी मैंने समझाया है, मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन या ट्रेंड रिवर्सल समझना चाहते हो, इसके बीच में आपको मेजर हाई मेजर लो, हायर लो, इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये भी देखना जानना जरूरी है, सो दैट आप करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाओ कि ट्रेंड कहाँ पर है। सारा गेम जो हमारा ट्रेडिंग का है वो ट्रेंड समझने का, अगर हमें ट्रेंड समझ में आ गया तो हम सही दिशा में अपनी ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये मैंने बुलिश सिनेरियो में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है कि जब भी आपका हायर हाई या हाई ब्रेक होगा, जैसे यहाँ पे एक हमारा ये मेजर लो बना, यहाँ अपस्विंग आया एंड देन ये वाला हाई इस कैंडल ने ब्रेक किया, तो आपको इसके हाई के ऊपर जो भी कैंडल ब्रेक करेगी
उसकी क्लोजिंग मिलना बहुत जरूरी है, तभी आप बोलोगे कि वो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो जो भी आप लेट अस से इस तरीके से प्राइस मूव कर रहा है मेरा अप ट्रेंड है, तो जब भी मेरा ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैं तभी बोलूंगा जब मुझे इस लेवल के ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग देगी। तो जैसे आपने देखा ये कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज किया, तो ये मेरा हो गया वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये वाला मेरा पॉइंट हाई बना, उसके बाद इस कैंडल ने अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इस हाई को ब्रेक करने की कोशिश की, बट इसकी क्लोजिंग इस लेवल के नीचे यहाँ पर हमें मिली है इस कैंडल में। तो ये हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, वी कॉल इट एज इनवैलिड। तो मेरे को इसके ऊपर की क्लोजिंग मिलना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप देखोगे इस कैंडल ने इसको ब्रेक भी किया है और इसके ऊपर की क्लोजिंग भी हमें यहाँ पे मिली है। ऑल्दो ये भी एक इंडिसाइसिव कैंडल है, बट स्टिल वी कैन से दैट टेक्निकली इट इज अ वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि जब भी आपका हाई या हाई ब्रेक होता है, तो जो भी कैंडल ब्रेक करेगी या उसको वैलिड ब्रेक तभी बोलेंगे जब मुझे उसके ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी। तो सेम चीज ये बुलिश सिनेरियो के लिए भी एप्लीकेबल है, सॉरी बेयरिश सिनेरियो के लिए भी एप्लीकेबल है। ये एक और एग्जांपल है बुलिश सिनेरियो का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे प्राइस ने लो क्रिएट किया, उसके बाद ये हायर लो बना, एंड फिर ये वाला जो हाई था ये मेरा इस इस कैंडल ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद फिर से एक है शॉर्ट टर्म हमें यहाँ पे बेयरिश फेज या डाउन ट्रेंड दिखाई दिया, बट स्टिल वी विल कॉल दिस एज अ वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलरेडी एक क्लोजिंग मिल चुकी है इस लेवल के ऊपर, ये वाली जो लाइन। तो मैं इसको कंसीडर करूंगा कि मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है और नेक्स्ट मेरा मेजर हाई ये क्रिएट हो गया। तो जब भी मेरा ये वाला हाई क्रॉस होगा, जो भी कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग इसके ऊपर देगी, देन आई विल कॉल एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारा कौन सा सिनेरियो ऐसा है जहां पे हम बोलेंगे कि हमारा इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो लो है, ये वाला पॉइंट है जो लो, यहाँ पे जब ये कैंडल्स बनी इन्होंने एक अपनी विक, या इसको हम लोअर शैडो भी बोल सकते हैं, लेट्स कॉल देम विक फॉर नाउ। तो यहाँ पे 3 विक्स मुझे दिखाई दे रही हैं इस लेवल पे, बट दे आर फेलिंग टू क्लोज बिलो दिस लेवल, या दे आर फेलिंग टू क्लोज बिलो दिस लेवल, दैट इज वाई ये मेरा ट्रेंड जो है इंटैक्ट है। यहाँ पे मैं इसको बोलूंगा इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये मेरा स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है यहाँ से, एंड देन वी सॉ द अप ट्रेंड, यहाँ पे अप स्विंग बना, फिर से इसने जो है ये वाला हाई ब्रेक किया, एंड देन वी सॉ द कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड है। तो जब भी आपको जो भी लेवल आपको दिखाई देगा जहाँ पे हाई या लो होगा, आपको उसके नीचे एक क्लोजिंग मिलनी चाहिए जो भी कैंडल उस लेवल को ब्रेक करेगी, दैट वी विल कॉल एज अ वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर वो नहीं मिल रहा तो दैट इज नॉट अ वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दिस फैक्ट हियर। अब ये मेरा देखोगे तो अगेन प्रीवियस सिनेरियो का एग्जांपल है। यहाँ पे मेरा मेजर लो है, ये मेजर हाई क्रिएट हुआ, उसके बाद इस कैंडल ने ये वाला मेरा मेजर लो ब्रेक किया, देन आई कॉल दिस एज अ वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसके नीचे मुझे क्लोजिंग मिली एंड मेरा जो है ट्रेंड जो ऑलरेडी बेयरिश था दैट इज कंटिन्यूइंग, इसमें कुछ अलग नहीं है। सेम चीज बेयरिश सिनेरियो में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आप इन स्क्रीन्स को पॉज करके आराम से देख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो जहां मैंने मार्किंग की हुई है लेवल्स की, बहुत थॉटफुली मैंने मार्किंग की है, मेजर हाइज को मेजर लोज को ग्रेड किया है। निफ्टी 500 के चार्ट्स को ओपन करके वहां पे आप खुद से मार्किंग कर सकते हो, जो भी आप ब्रोकर यूज करते हो वो ब्रोकर आपको एक टर्मिनल प्रोवाइड करेगा जहां पे आप इस तरीके का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन कर सकते हो। तो आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप वहां पे जाओ और ड्राइंग टूल से या पेन की फॉर्म से उसका प्रिंट आउट लेके आप वहां पे अप स्विंग्स, लो स्विंग्स, स्विंग हाई, स्विंग लो, मेजर हाई, मेजर लोज, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसको आप मार्क करो अपने हाथ से, ताकि आपकी आई स्ट्रेन हो, आपको और क्लैरिटी मिले समझने में, और आपकी आई स्ट्रेन हो बेसिकली, ताकि आप उसको क्विकली रीड कर पाओ। जब आप ये चीजें लेट्स से आप 100, 200, 300 चार्ट्स पे कर लोगे तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी बन जाएगी। फिर आप विद इन फ्यू सेकंड्स यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई आफ्टर सीइंग अ चार्ट कि किस तरीके का ट्रेंड है, मुझे किस तरीके का अपना बायस सेट करना है, कहाँ मैं अपनी एंट्री अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करूँ।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है इस कंटिन्यूएशन में मार्केट स्ट्रक्चर में, दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, क्योंकि ये हमें आइडिया देता है, हमें एक हिंट देता है कि कहाँ से मेरा स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, कहाँ से मेरा ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो ये चीज़ मुझे आइडेंटिफाई करने में मिलती है चेंज ऑफ स्ट्रक्चर में। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मेरा यहाँ पे ये है, मेरा यहाँ पे एक मेजर लो क्रिएट हुआ है यहाँ पे, एंड देन फिर एक मैं अपस्विंग देखता हूँ यहाँ पे, फिर छोटे छोटे कैंडल के जो विक्स बनाते हुए चलता है ये प्राइस एक्शन यहाँ पे, एंड देन एक बहुत माइनर से लोज बनाता है, हायर लोज है ऑल दो। तो मेरा ट्रेंड इंटैक्ट है, यहाँ पे एक हाई यहाँ पे क्रिएट होता है। अब इसके बाद क्या होता है, मेजर हाई, मेरा मेजर लो, ये मेरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर जो एक्टिविटी हो रही है दैट इज कॉल्ड इंटरनल स्ट्रक्चर। जो भी इसके अंदर एक हम छोटा सा डाउन ट्रेंड या बेयरिश फेज देखते हैं। तो अब इसके अंदर जो बेयरिश फेज बन रहा है, लेट्स से ये एक मेरा लो बना, उसके बाद इस कैंडल ने इस लो को ब्रेक किया, यहाँ इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिल गया है। तो ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर। जो मेरा मेजर ट्रेंड है वो इंटैक्ट है, क्योंकि मेरे अभी तक सिग्नल स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक हुआ है, ना नीचे का लो ब्रेक हुआ है, ना ऊपर का यहाँ से इसने ये वाला हाई ब्रेक किया। तो दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग दिस इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो भी चीजें होंगी आई एम कॉलिंग देम एज माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे एक छोटा सा हमें बेरिश ट्रेंड दिख रहा है, इसने यहाँ पे लोअर हाई क्रिएट, लोअर लो क्रिएट किया, फिर इसने यहाँ पे एक लोअर लो क्रिएट किया, फिर यहाँ पे सेम लेवल पे आके ट्राई टू बाउंस बैक, बट अगेन इसके नीचे आया, फिर यहाँ पे इसने एक और लोअर लो क्रिएट किया और यहाँ से प्राइस रिवर्स हो गया। तो दिस इज कॉल्ड माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर। जो भी मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो भी प्राइस एक्शन मेरा डेवलप हो रहा है, अगर मेरा बुलिश ट्रेंड है, उस ट्रेंड के अगेंस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर एक मेरा बेयरिश ट्रेंड है, तो देन आई विल कॉल इट एज माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर दो टाइप्स के हैं यहाँ पे, एक माइनर और मेजर। माइनर के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो भी आपकी एक्टिविटी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर होगी दैट इज कॉल्ड माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर। और जो आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जब ब्रेक होगा देन दैट इज कॉल्ड मेजर शिफ्ट ऑफ कैरेक्टर या चेंज इन कैरेक्टर। ठीक है, तो जैसे मेरे यहाँ पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ये मेरा बना है, अब मैं अगर इसको यहाँ पे मार्क करूँ तो ये मेरा मेजर लो है, यहाँ पर मेरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बना है, और ये मेरा मेजर हाई है, यहाँ पर मेरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। तो अगर इन केस प्राइस यहाँ पर आता है, इस लेवल को ब्रेक करके नीचे चला जाता है, तो देन आई विल कॉल इट एज चेंज ऑफ कैरेक्टर, मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर, मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर। राइट, तो सिंपल आपको ये समझना है कि माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर तब होगा जब मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर तब होगा जब मेरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। बस एज सिंपल एज दैट, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में, ट्रेंड रिवर्सल्स को समझने में, या ट्रेंड कॉन्टिन्यूशंस को समझने में। ये अगेन हमारा एग्जांपल हुआ, ये बुलिश सिनेरियो में हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है। एंड जैसे आप देखोगे यहाँ पे कि एक तो ये प्राइस ने यहाँ पे एक मेजर लो क्रिएट किया, यहाँ पर मेजर लो क्रिएट हुआ, उसके बाद पुल बैक आया, क्रिएटेड हायर लो, फिर यहाँ पे ये मेजर हाई क्रिएट हुआ, एंड देन उसके बाद हमारा ये वाला लो ब्रेक हुआ, फिर हमारा ये वाला जो लो था ये यहाँ ब्रेक हुआ हमारा। तो एक हमारा मेजर हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, ट्रेंड इज शिफ्टिंग फ्रॉम बुलिश टू बेयरिश सिनेरियो। ये हमारा क्लियरली हमें डिफाइन कर रहा है कि अब ट्रेंड बेयरिश बुलिश से बेयरिश की तरफ जा रहा है। देखो ना यहाँ पे ये जब था तो ये हायर लोज बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था, बट सडनली यहाँ से जो है हमें कंफर्मेशन मिला कि अब ट्रेंड जो है दैट इज शिफ्टिंग, दैट इज गोइंग डाउन, तो इट इज कॉल्ड मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पे हमारे मेजर लोज और मेजर लो हमारा ब्रेक हुआ। तो द ट्रेंड इज शिफ्टिंग फ्रॉम बुलिश टू बेयरिश। दैट्स इट ऑन मार्केट स्ट्रक्चर। इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। आप मुझे बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें आप मुझे, ताकि मुझे समझ में आए कि क्या कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए।
क्या कॉन्सेप्ट मुझे और सिंप्लीफाई करके आपको बताना चाहिए सो दैट मैं अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के साथ आपकी ट्रेडिंग को लेवल अप करने में आपकी हेल्प कर सकूं। तो यहीं पर इसको एंड करते हैं एंड जो भी मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं आप उसको जाके प्रैक्टिस कीजिए, चार्ट्स पर प्रिंट आउट लेकर मार्क कीजिए स्विंग हाई स्विंग लो, मेजर हाइज मेजर लोज, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हो रहा है, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हो रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसे बन रहे हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स कैसे बन रहे हैं। स्टॉक मार्केट की और टेक्निकल एनालिसिस की सबसे ब्यूटीफुल चीज ये है कि जो भी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मुझ पर ब्लाइंडली रिलाई करने की जरूरत नहीं, मुझ पे भरोसा करने की जरूरत नहीं। आप जा सकते हैं अपना ब्रोकर का टर्मिनल ओपन कर सकते हैं और वहां जाके ये सारे कॉन्सेप्ट्स को बैक टेस्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं और तब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या ये चीजें सीखनी है, समझनी है या नहीं सीखनी समझनी है या नहीं। यू कैन टेक योर ओन डिसीजन बिकॉज यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। एंड एज आई ऑलवेज से कि स्टॉक मार्केट सबको जिंदगी में एक बार जरूर सीखना चाहिए बिकॉज it has the potential to transform everyone's life without any discrimination. With that said, मैं मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज तरुण, ओवर एंड आउट।